अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंक्वायरर के बारे में। इंक्वायरर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने index.ts की फ़ाइल बनाई हुई है। बस यहाँ पे मैं CMD ओपन कर लेता हूँ, पावर शेल ओपन था। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC माइनस init। ये हमारी बन जाएगी कॉन्फ़िग की फ़ाइल। देखें, config.json की फ़ाइल बन गई। अब हमें बनानी होगी log.json की फ़ाइल। तो json की फ़ाइल बनाने के लिए हम टाइप करेंगे npm स्पेस init स्पेस -y, इंटर करेंगे, वेट करते हैं। यहाँ पे नेट मेरा थोड़ा स्लो है। तो देखें, ये package.json की फ़ाइल बन गई। तो इनमें कुछ चेंजेस भी करनी है, पर वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मैं इंक्वायरर की वेबसाइट पे आ गया हूँ, npm इंक्वायरर की मेन वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखें, इंक्वायरर डाउनलोड करने के लिए मुझे एक की मिल रही है npm i इंक्वायरर। तो सिंपली आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हम अपने कोड में, VS कोड में इसको पेस्ट करते हैं। उससे पहले यदि देखें, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखें यहाँ पे 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लाइब्रेरी कितनी पॉपुलर है। तो अब टर्मिनल में इसको टाइप करते हैं। आप ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और सिंपली ऐसे टाइप भी कर सकते हैं। मैंने टाइप कर दिया npm i इंक्वायरर। तो ये देखिए मेरी इंस्टॉलेशन हो रही है। ये आपके नेट पे डिपेंड करता है, आपका नेट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी ये। तो देखें यहाँ पे ये मेरी डाउनलोड हो गई और पैकेज log.json की फ़ाइल भी आ गई। तो अब चलते हैं हम, पहले मैं वॉच मोड ऑन कर लेता हूँ, TSC स्पेस -w। ये इससे क्या होगा, हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा फ़ौरन JS में कंपाइल होता रहेगा। देखें यहाँ पे मेरे पास JS की फ़ाइल भी आ गई, index.js। तो यहाँ से हम न्यू CMD ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, तो अब टर्मिनल में क्लोज़ करता हूँ और हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो इंक्वायरर को यूज़ करने के लिए उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने से पहले मैं फ़ाइल्स में चेंजेस कर लेता हूँ। तो config.json में ECMAScript का वर्जन 2022 कर देंगे, 2020 भी कर सकते हैं, 2022 भी, 2022 कर देता हूँ मैं, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। देन हम चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल में कॉमन JS होगा, इसको हम नोड नेक्स्ट कर देंगे। देन नीचे आएंगे, यहाँ पे ये देखें मॉड्यूल रेजोल्यूशन, ये आपका कमेंट होगा, इसको अनकमेंट करेंगे और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर देंगे। डन। तो ये इस फाइल में बस ये चेंजेस करनी है। अब हम चलते हैं package.json की तरफ। package.json की ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे हमें टाइप्स में लिखना है मॉड्यूल्स, एंड नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में टाइप्स में लिखना है हमने इंक्वायरर।
सही है, गौर से सुने और देखें। टाइप में लिखना है हमें मॉड्यूल और टाइप्स में लिखना है इंक्वायरर। एंड डन। यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो पहले इंक्वायरर को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट स्पेस इंक्वायरर स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग में हम लिख देंगे इंक्वायरर। तो देखिए यहाँ पे ये एरर आ जाएगा हमारे पास, जो कि बहुत सारे बच्चों के पास आता है। तो इसका तरीका ये है, इस पर आप हवर करेंगे तो आपको देखें यहाँ पे एक की मिल रही है। ये की बेसिकली हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये टाइप्स डाउनलोड करनी पड़ती है इंक्वायरर की, और ये काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते, इसी वजह से एरर आता है। तो ये मैं इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं टर्मिनल में, और ये की मिलेगी तो आप इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। मैं टाइप कर लेता हूँ npm i -save -div स्पेस @type/inquirer एंड डन। इसको हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी टाइप्स डाउनलोड होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे नेट मेरा थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारी टाइप्स डाउनलोड हो रही हैं। या आपके नेट पे डिपेंड करता है, आपका नेट अच्छा होगा जल्दी से डाउनलोड हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पे मेरी टाइप्स डाउनलोड हो गई और अभी एरर चला जाना चाहिए। तो देखें, आप थोड़ा वेट करें, अभी एरर चले जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों का आता है एरर। देखें, डन, चला गया हमारा एरर। तो अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं यूज़र से, इंक्वायरर के साथ .prompt। ये इसकी इंक्वायरर की प्रॉपर्टी होती है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा होल ब्रैकेट्स और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए यूज़ करते हैं टाइप सेकंड नेम। अब टाइप्स में हम बेसिकली वो लिखते हैं जो हमें यूज़र से चाहिए। जैसे मुझे अभी यहाँ पे इसकी सजेशन शो हो रही है, तो अभी मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट कर लूँगा। नेम में हमें यूज़र से क्या चाहिए, हमें यूज़र का यूज़र नेम चाहिए, तो मैं यूज़र नेम लिख दूँगा। देन अब वो मैं मैसेज लिखूँगा नीचे, जो कि हमारा टर्मिनल में आना चाहिए। तो वो मैसेज लिख लेते हैं। उसके लिए हम मैसेज लिखेंगे और स्ट्रिंग में हमें जो भी मैसेज चाहिए, जैसे मुझे यूज़र नेम चाहिए तो मैं उसके लिए लिख दूँगा व्हाट इज़ योर नेम एंड डन। तो मैं अगेन बता देता हूँ, टाइप में इनपुट, नेम में यूज़र नेम, क्योंकि हमें एक यूज़र नेम चाहिए। हमने बताया व्हाट इज़ योर नेम, मैसेज दिया, तो मैसेज में हमने लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यूज़र से कोई ऐसी चीज़ पूछनी है जिसमें ज़्यादा चीज़ें, जैसे हॉबीज़ में अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हर किसी की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। तो उसके लिए हम टाइप में लिख देंगे लिस्ट और चॉइसेस दे देंगे, तो वो भी हम आगे ट्राई करेंगे। पर इससे पहले अभी हम इसको कंसोल करा लेते हैं, console.log, और इसमें हमें वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा इसको, ताकि हम इसको कंसोल करा सकें। तो हम ऊपर इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इंक्वायरर से पहले हम वेरिएबल लगा देते हैं, लेट यूज़ कर लेते हैं, लेट
और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं यूज़र। और एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अवेट इज इक्वल्स टू अवेट एंड डन। हमारा काम बन गया। तो कंसोल डॉट लॉग में हम अब वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो कि है यूज़र। देन हम इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। CLS क्लियर करके नोट की कमांड में रन करूँगा। देन वेट करते हैं। देन देखें व्हाट इज़ योर नेम, तो इसको मैं अपना नेम बता देता हूँ SN, और इसने बता दिया यूज़र नेम SN। तो ऐसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें एक से ज़्यादा मैसेज प्रिंट करवाने हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो आए देखते हैं वो भी। उसके लिए आपको पता है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करवानी हो तो हम उसको एरे में लिखते हैं। तो अभी मैंने प्रॉम्प्ट के बाद पहले इसको कंसोल को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है अब मुझे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ पहले। तो देन हम प्रॉम्प्ट के बाद हमने होल ब्रैकेट लगाए थे, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए थे, पर अभी हमें एक से ज़्यादा मैसेज चाहिए तो हम होल ब्रैकेट्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि जो कि एरे में यूज़ करते हैं हम। देन मैं जो कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मैसेज बनाते हैं हम। नेक्स्ट मैसेज में मैं जैसे यूज़र की एज मांग लेता हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ऊपर वाला कोड ही कॉपी पेस्ट कर दिया अपना टाइम बचाने के लिए। तो यूज़र नेम की जगह मैं यूज़र एज लिख देता हूँ क्योंकि अब मुझे एज चाहिए यूज़र की। और व्हाट इज़ योर नेम की जगह व्हाट इज़ योर एज लिख देता हूँ एंड डन। और मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ इसमें, जिसमें हम यूज़र से यूज़र की हॉबीज़ पूछ लेते हैं। हॉबीज़ पूछने के लिए हम टाइप में लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, टाइप में हम लिख देंगे लिस्ट, क्योंकि अब हमें चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। चाहिए तो अभी भी हमें इनपुट ही है, पर अब चॉइसेस बहुत सारी होती है, हॉबीज़ कोई भी हो सकती है, इसलिए लिस्ट यूज़ करेंगे। और नेम में हम लिख देंगे यूज़र हॉबीज़ क्योंकि हमें हॉबीज़ चाहिए यूज़र्स की। यूज़र हॉबी लिख दिया। देन हम मैसेज अपना लिख देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। अब मैसेज लिख देते हैं। मैसेज में हम लिखेंगे व्हाट इज़ योर हॉबी। देन चॉइसेस, क्या क्या हॉबीज़ हो सकती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चॉइसेस दे देते हैं यूज़र को। तो इसके लिए चॉइसेस हम ज़्यादा होती हैं तो उसे हम एरे में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में यानी। तो मैं पहली हॉबी दे दी गेमिंग, सेकंड हॉबी में दे देता हूँ कोडिंग, एंड थर्ड कोई हॉबी दे देते हैं हम। कौन सी हॉबी दें, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टडी। आप 3 से ज़्यादा हॉबीज़ भी दे सकते हैं, जितनी दिल चाहे आप हॉबीज़ दे सकते हैं। मैंने इतनी दे दी बस। अब चलें इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि कैसा शो हो रहा है हमारे पास रिज़ल्ट। तो मैं नोट की फ़ाइल रन करता हूँ, टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे इसने मेरे से पहले पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने दिया SN। व्हाट इज़ योर एज, मैंने दे दी एज। एंड यहाँ पे इसने मुझसे हॉबीज़ पूछी तो मैंने कोडिंग सेलेक्ट कर ली एंड डन। तो इस तरह आप जितने दिल चाहे उतने मैसेज बना सकते हैं और इस तरह से inquirer.prompt को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये इनकी वेबसाइट है npm inquirer की, यहाँ पे देखें inquirer कैसे इंपोर्ट करते हैं वो बताया है, और inquirer कैसे यूज़ करते हैं
वो बताया है। और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे हम इसमें लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखें लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सारी जो हमारे पास एक्सटेंशन शो हो रही थी वो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट ज़रूर एक्सप्लोर करना, NPM इंक्वायरर की, और बाकी हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लोर करा करें, सेल्फ़ स्टडी करा करें। अब काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ी तो मुझे पता चला, वरना इंक्वायरर तो मुझे भी पहले से यूज़ करना आता था, पर यहाँ पे मैंने जब पढ़ा तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि किस तरह सब कुछ यूज़ होता है। तो आप भी सेल्फ़ स्टडी किया करें और इस तरह हर चीज़ एक्सप्लोर करा करें, हर चीज़ को रिसर्च करा करें। तो बस यही थी आज की वीडियो। और जाते जाते ये बता देता हूँ कि inquirer.prompt बेसिकली हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हम ये लाइब्रेरी क्यों यूज़ करते हैं, तो यूज़र से इनपुट गेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।